Hello students, welcome to online classes. Today we are going to discuss about numerical based on Faraday law. In last video we will discuss about Faraday law of electrolysis first and second. First question is, how much charge is required for the following reduction? F is equals to 96500 coulomb. First question is 1 mole of aluminium plus 3 to aluminium. यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितने चार्ज की आवश्यकता होगी एल्युमिनियम के Al+3 के 1 मोल को एल्युमिनियम में चेंज करने के लिए। तो अब इसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, यानी हम इनके क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। जब आप इनके सॉल्यूशन कर रहे हो तो फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा, वी नो दैट Al+3 कन्वर्ट हो, रिडक्शन करना है किसमें, एल्युमिनियम। तो Al+3 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Al+3 का 1 मोल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम में रिड्यूस करने के लिए जरूरी है। यानी Al+3 3 इलेक्ट्रॉन लेकर एल्युमिनियम में चेंज होगा। इट मींस ये कहा था मैंने कि कोई भी जो रिडक्शन हो रहा है, कोई रिएक्शंस हो रही है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नीडेड है, कितनी नीड है, वही उसके फैराडे होते हैं। तो यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वक्त। अच्छा, जितने फैराडे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने फैराडे की जरूरत होगी। तो 3 फैराडे, 3 इंटू एफ, 3 फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा इसमें। थ्री फैराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, एक बात मैं यही और बता देता हूं, 3 फैराडे जो है एल्युमिनियम के 1 मोल चेंज होने के लिए चाहिए। तो 3 फैराडे जो है उसके एल्युमिनियम के 1 मोल, एल्युमिनियम का 1 मोल का मतलब होता है 27 ग्राम। यानी इतने फैराडे से 27 ग्राम इलेक्ट्रोड पर ये डिपॉजिट हो जाएगा। वैसे हमें सिर्फ क्या करना था, हमें तो चार्ज पता करना कितना है। तो इट मींस यहाँ 3 फैराडे की आवश्यकता होगी आपको Al+3 के एल्युमिनियम में चेंज करने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन इज 1 मोल ऑफ कॉपर +2 टू कॉपर। इट मींस कॉपर +2 से कॉपर में रिडक्शन करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। क्लियर है? इट मींस यहां 2 फैराडे चार्ज की नीड होगी। थर्ड क्वेश्चन 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn+2। इट मींस अब आपको क्या करना है कि आपको MnO4- से कन्वर्ट करना है Mn+2 में। आप रिएक्शंस लिखो। सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज कैलकुलेट करो। तो जिसका भी कैलकुलेट करना होता है मेटल का, उसका आप क्या कंसीडर करते हो, X। 1 ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, तो 4 पे कितना हो गया, -8, और टोटल इस पे कितना चार्ज चल रहा है, -2। तो X इज इक्वल्स टू, नहीं माइनस का 1 ही है ना, तो माइनस का 1 है तो इट मींस X इज इक्वल्स टू +7। क्या आ जाएगा, +7। इट मींस ये हुआ कि यहाँ +7 से +2 में रिक्वायर्ड हो रहा है। इट मींस यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स जरूरत होंगी। अब आप इनको बैलेंस कर सकते हो। 4 ऑक्सीजन, इट मींस कितने, 8H+ ले लो, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4S2। हो गया बैलेंस। क्लियर? तो हमें यहाँ कितने फैराडे, नंबर ऑफ फैराडे, कितने फैराडे चार्ज की आवश्यकता होगी, 5 फैराडे की। अगर क्वेश्चन ये पूछे हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं रिडक्शन में, वो उसके चार्ज के इक्वल हो जाएगा। अब फैराडे की वैल्यू कितनी दे रखी है, 96500। तो यहाँ क्या करोगे, 3 × 96500, ये चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे
2 इंटू 96500 ये चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे 5 इंटू 96500 चार्ज आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। Second question is, how much electricity is required to produce? How much electricity is required? Question number 2. How much electricity is required to produce? First, 20 gram of calcium from molten CaCl2. Second question is 40 gram of aluminium from molten Al2O3. ये लो क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। वो यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि कैल्शियम जो है उसके 20 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज या कितनी इलेक्ट्रिसिटी आपको उस सॉल्यूशंस के अंदर प्रोड्यूस करनी है। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करते हो तो वी नो दैट, मैं दो टर्म्स यहां पे आपको बताता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पहले इसका सोल्व। सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपके पास है क्या। कैल्शियम +2 से किस में जाना आपको, कैल्शियम में। तो देखो कैल्शियम CaCl2 है, ठीक है। इससे हमें क्या गेन करना है, कैल्शियम। तो आप यहाँ पे देखो कैल्शियम पे क्या चार्ज है, +2 है यहाँ पे, और यहाँ पे कैल्शियम पे क्या चार्ज है, 0 है। तो अब आप मुझे बताओ कैल्शियम +2 को कैल्शियम में चेंज करना, रिडक्शन हो रहा है, इट मीन्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। इट मीन्स हमें कैल्शियम जो है उसके कितने फैराडे की जरूरत होगी। कैल्शियम +2 के 1 मोल को कैल्शियम में चेंज करने के लिए 2 फैराडे की आवश्यकता है। इट मीन्स ये हुआ कि कैल्शियम के 1 मोल को इलेक्ट्रोड पर अगर आपको डिपॉजिट करना है तो उसमें 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी पड़ेगी। क्लियर है। तो अच्छा मुझे एक बात हो, इससे कितना मोल होगा, इसका 1 मोल। क्लियर है। कैल्शियम 1 मोल की बात कर रहे हैं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो, और इसका कितना मोल डिपॉजिट होगा, 1 मोल। 1 मोल मींस इसका मोलिकुलर मास इसका कितना होता है, 20। या तो मैं यूं कहूं कि 1 मोल है, या फिर मैं इसको क्या बोलूं, 20 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है। इट मींस मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं कि सॉरी इसका मोलर मास होता है 40, ठीक। तो मैं ये कहूं कि 40 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए, यानी 40 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए 2 इंटू 96500 इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। 2 फैराडे का मतलब ये हो गया। तो मुझे बताओ अगर आपको 1 ग्राम डिपॉजिट करना हो तो 2 इंटू 96500 अपॉन 40, और आपको कितने का, सिर्फ 20 ग्राम डिपॉजिट करना है तो 2 इंटू 96500 अपॉन 40 इंटू 20। क्लियर है। तो कितना की जरूरत पड़ेगी, 22 कैंसिल, तो 96500। इट मीन्स मैं कह सकता हूं कि 1 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर आपने 20 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट करना है तो उस सॉल्यूशंस में, किसके में, कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दो, तो ये हो गया। क्लियर है।
अच्छा, मैं एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा टाइप मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो फेराडे लॉ अपन पढ़ के आए हैं। तो वह फॉर्मूला था W इज इक्वल टू एम अपॉन एन इंटू क्यू। आई टी को मैं क्यू ले लेता हूं एंड 96500, यही है ना फॉर्मूला, क्योंकि हमें कूलाम में चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो हमें कितना ग्राम डिपॉजिट करना है, 20, ठीक। मॉलिक्यूलर मास कितना है, 40 अपॉन एन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, इंटू क्यू, क्यू अपन को कैलकुलेट करना है 96500। क्लियर है। हमें क्यू कैलकुलेट करना है, तो क्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या करोगे, 20 इंटू 2 इंटू 96500 अपॉन 40। टू से टू कैंसिल, क्या आंसर आएगा, 96500। तो आप क्या, तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो या फिर आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन इज 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन स्टेट Al2O3। अब आपको ये पता होना चाहिए Al2O3 एल्यूमिना है, कन्वर्ट करना है किसमें, एल्यूमिनियम में। तो एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज है, +3, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। इट मींस यहां 3 फैराडे से इसका 1 मोल डिपॉजिट होगा। 1 मोल मतलब 27 ग्राम। तो सिंपल सा है, 27 ग्राम डिपॉजिट करना है तो कितने फैराडे की जरूरत होगी, 3 फैराडे। 1 ग्राम के लिए 3 इंटू 96500 अपॉन 27, कितना पूछा उसने, 40। तो 40 ग्राम के लिए क्या नीड होगी, 3 इंटू 96500 अपॉन 40, सॉरी 27 इंटू 40। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो आप इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा लगभग 4.44 फैराडे की आवश्यकता होगी। अगर नहीं आप ऐसे ऐसा करो, सॉरी 40 में 40 इंटू फैराडे को अपन फैराडे लिख लेते हैं, अपन 4.44 फैराडे की जरूरत होगी। या आप इसको एफ नहीं मानो, एफ का मतलब है 96500। क्लियर है, तो आंसर आ जाएगा। एक थर्ड क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। तो मैं लिख रहा हूं, टाइम आपको दे रखा है, क्वेश्चन है थर्ड, टाइम एक सॉल्यूशंस के लिए है 10 मिनट, ठीक। आई एम्पियर है 1.5। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड एंड मोलर मास ऑफ कॉपर 63 दे रखा है। मोलर मास ऑफ कॉपर 63 ग्राम मोल इनवर्स। तो आपको कैलकुलेट ये करना है, सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO कॉपर सल्फेट का है, और ये कॉपर में डिपॉजिट करना है इसको कैथोड पर। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, मोलर मास ये होगा, कॉपर सल्फेट को कॉपर में डिपॉजिट करना है। तो मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होगी, कितने की। तो आप मुझे बताओ कॉपर का 1 मोल पे कॉपर जो है उसका मोलर मास कितना होता है, 63 ग्राम। तो वी नो दैट
2 फैराडे की जरूरत पड़ेगी 1 मोल की इतने ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए। तो 2 फैराडे से डिपॉजिट होता है कितना, आपसे पूछा क्या गया है कितना अमाउंट जमे डिपॉजिट होगा, तो इट मीन्स 63 ग्राम डिपॉजिट होता है 2 इंटू एफ। क्लियर है? 1 ग्राम डिपॉजिट होगा 2 इंटू एफ अपॉन 63 ग्राम। नहीं सॉरी, हमें ये तो दे रखा है ना 10 मिनट्स का मतलब, पहले इसको सेकंड में चेंज करो, इतना सेकंड हो गया, एम्पियर है, ठीक है। अब आपको W कैलकुलेट करना, क्या तो आप उस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो या फिर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे क्या। 63 ग्राम डिपॉजिट होता है 2 इंटू 1 ग्राम डिपॉजिट कितने से होगा, अरे उल्टा चला देते अपन। 2 फैराडे से डिपॉजिट होता है 63 ग्राम, 1 फैराडे से 63 अप इंटू एफ, तो कितना कितना कूलाम बने, कितना चार्ज बनेगा ये, तो Q बराबर क्या होता है I इंटू टी, तो I की वैल्यू कितनी है 1.5 10 इंटू 6 900 गुलाम, 900 गुलाम से कितना होगा 63 इंटू 2 इंटू एफ की वैल्यू रख दो इंटू 900। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 0.2937 एम्पियर। अच्छा, एक तो ये इस मेथड से कर सकते हो, या फिर आप वी नो दैट फैराडे का फर्स्ट लॉ W इज इक्वल्स टू M अपॉन N इंटू Q इंटू ये है। तो W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें, तो M मोलर मास कितना है 63, N की वैल्यू 2 है, Q अपन Q कितना है, देखो यही आ रहा होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन है, इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, यानी करंट गिवन है 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटालिक वायर फॉर 2 आवर्स, टाइम दिया है 2 आवर्स, इट मींस 2 into 60 into 60, how many electron flow through the wire, how many electron flow the wire, how many electrons flow the wire, ये आपको सोल्व करना। तो मुझे एक बात बताओ, क्या T की वैल्यू आपके पास है, ये आपके पास है, तो पहले तो मुझे बताओ Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। क्लियर है? तो Q I की वैल्यू 0.5 इंटू कितना हो गया ये, टू इंटू 60 इंटू 60, ये लो 36, तो क्या करोगे आप 0.5 इंटू 2 इंटू 36, तो ये आ जाएगा टोटल 3600 कूलाम Q की वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, 96500 जो कूलाम है वो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है,
एक कूलाम में कितना होगा 0.23 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500। तो मुझे बताओ कितने कूलाम में, 3600 कूलाम में पूछा उसने, यानी 3600 में कितना होगा 0.23 इंटू 10⁻23 अपॉन 96500 इंटू 30, और ये वैल्यू आएगी 2.246 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, यानी उस वायर के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो 4 क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन है, consider the reaction Cr2O7 या क्वेश्चन 5th है, कंसिडर द रिएक्शन से Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ठीक है, कंसिडर द रिएक्शंस, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कूलम्स नीड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7, यानी कितने इलेक्ट्रिसिटी की नीडेड होगा इसके 1 मोल को डिपॉजिट करने। तो मुझे पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 फैराडे, इसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए कितने फैराडे की जरूरत पड़ेगी 6 फैराडे की। इट मींस 6 इंटू 96500, इसको करो 03 इतने कूलाम की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ सिक्स्थ क्वेश्चन, ए सॉल्यूशन ऑफ निकल NO3 का होल्ड वाइज निकल नाइट्रेट is electrolyzed between the platinum electrode using a current of 5 एम्पियर, यानी I जो है आपके पास 5 एम्पियर है। ठीक है, टाइम जो है वो 20 मिनट्स है। ठीक है, व्हाट मास ऑफ निकल कैलकुलेट करना कितना डिपॉजिट होगा कैथोड पर। तो वी नो दैट यहां निकल +2 में है, तो निकल +2 2 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू निकल, और निकल जो है उसका मोलर मास होता है 58.7, मोलर मास ऑफ निकल 58.7 ग्राम। तो 2 इंटू 2 फैराडे की जरूरत हो गई ना इसमें, तो 2 फैराडे से कितना डिपॉजिट होता है 58.7 ग्राम। 1 फैराडे से 58.7 अपॉन 2 इंटू 96500, तो यहाँ कितने कूलाम से 5 इंटू 20 इंटू 6, क्योंकि मिनट में दे रखा है तो अपन को सेकंड में चेंज करना है। सो इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6 ये कूलाम, तो 6000 कूलाम से कितना डिपॉजिट होगा 58। इसको सोल्व कर रहा हूं, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.825 ग्राम डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये है आपके न्यूमेरिकल ऑन बेसिस ऑफ फैराडे लॉ।